का, ये लॉजिकली इतना परफेक्ट क्वेश्चन नहीं था। यानी आप ये कह सकते हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा ही मुश्किल बना दिया गया था, लेकिन सवाल इसलिए दिया गया था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक ही टाइम एक ही सवाल में 2-3 चीजें जो हैं वो टेस्ट की जा सके। तो लिहाजा इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो इस सवाल में आपको जो स्टेटमेंट मिलेंगी वो कुछ इस तरह की हैं। मिसाल के तौर पे एक यूनुस साहब है जो क्या कर रहे हैं, बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो यूनुस साहब बिजनेस को रन कर रहे हैं और इस बिजनेस को रन करते हुए यूनुस साहब का सबसे पहला मसला यह है कि उनकी सेल्स गिवन है, दीज आर द सेल्स, और ये उनके एक्सपेंडिचर गिवन है, यानी कि उनका कारोबार चल रहा है ना। लेकिन उसके साथ साथ जो है खामखा उनसे एक मशीन बिकवा दी गई है, उनसे एक ऑफिस की बिल्डिंग बिकवा दी गई है, और उनसे एक जो है वो क्या नाम लेते बच्चे, कैमरा बेटे ऑफ कर दो, अच्छा, और उसके साथ साथ उनसे एक अकाउंटिंग पैकेज यानी कि सॉफ्टवेयर बिकवा दिया गया है, और उनसे एक फर्नीचर नेपाल में एक्सपोर्ट करवा दिया गया। ये है टोटल सवाल की शक्ल। सवाल की शक्ल देखते हैं ना तो उससे पता ही चलता है कि सेल्स जो है ना वो है स्टेटमेंट के मुताबिक, आप पास भी स्टेटमेंट है तो पेन इस पर खोलिए अपने मोबाइल पे, 10 लाख की सेल्स है, और जो इसके ऊपर एक्सपेंडिचर बेयर किया है ना इन्होंने, वो है एक्सपेंडिचर जो है वो है 6 लाख, और इस पर जो इनको बच रहा है वो है 4 लाख। 4 लाख इनको जो है वो बच रहा है। लेकिन बाकी एक्टिविटीज भी हैं, जैसे इन्होंने एक मशीन सेल कर दी है, तो मशीन जो सेल की है, सोल्ड अ मशीन, तो मशीन जो इन्होंने सेल की है उसकी कंसीडरेशन देखी जाए तो जो कंसीडरेशन आई है वो आई है आपकी 3 लाख रुपए की, ठीक है। WDV तो हमें निकालनी पड़ेगी, रिटन डाउन वैल्यू, उसके लिए हम वर्किंग कर लेते हैं, तो वर्किंग कैसे करेंगे? वर्किंग इस तरह करेंगे कि हम यहां पे एक WDV निकाल लेते हैं, वर्किंग 1। तो जब हम WDV निकालेंगे तो हमें कहा गया था कि मशीन जो है वो 3 लाख की बेची है और परचेज की गई थी टैक्स ईयर 2020 में, और हमारा ये जो टैक्स ईयर है वो 2022। इस तरह ये बनता है 20, 21 और 22, 3 साल बनते हैं। तो उस एतबार से देखा जाए तो हम जब इसको WDV निकालते हैं तो दैट इज जस्ट लाइक दिस, वी कैन से कि कॉस्ट जो आई थी उस वक्त हमारी वो आई थी 2 लाख, तो 2 लाख की कॉस्ट आई थी। चूंकि ये मशीन है और इस पर इनिशियल अलाउंस अलाउड होता है 25%। आप बच्चे जानते हैं कि पुराने प्लांट पर, गाड़ी पर, फर्नीचर पर और बिल्डिंग पर इनिशियल अलाउंस नहीं होता, लेकिन इस पर इनिशियल अलाउंस होता है, और वो बनता है 2 लाख का 25%, जिसका मतलब ये है कि ये अमाउंट बन जाएगी तकरीबन 25 का मतलब है हर लाख पे 25 लेते हो तो 50,000, ये इसमें से निकल गया। अब ये इसका इनिशियल WDV हमारे पास आया है,
1,50,000। अब 1,50,000 पर अभी हमारा टैक्स ईयर जारी रहेगा 2020, जब हमने इसे खरीदा, अभी वो जारी है। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी हमें निकालनी पड़ेगी इस अमाउंट पे, और वो डेप्रिसिएशन बनेगी 1.5 लाख रुपए को मैं जरब दे दूंगा 15% रेट है इसका। इसका टेबल आपके पेपर में गिवन था, ठीक है। और खरीदने के साल में 50% पे इसको रिड्यूस भी करना है मैंने। बच्चों ने कैलकुलेट किया तो आया 11,250। हमने इसे माइनस कर दिया, 1.5 लाख से क्या बन जाएगा, WDV, दैट इज, उसी को माइनस कर दो भैया, नेगेटिव साइन आ जाए, कोई मसला नहीं आने। 13,750, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों फिर डेप्रिशिएट करें इसे, और अब करें टैक्स ईयर 2021 के नजरिए के साथ। तो अब जब आप करेंगे 1,38,000 रुपए, 38,750 को सिर्फ 15% करेंगे, चूंकि अब ये साल ना तो खरीदारी का साल है और ना बेचने का साल है। तो 20,812, तो ये आ गया 812। चले, अब इसको माइनस करें उसमें से, तो ये WDV आ गया, और अब आ गया टैक्स ईयर 2021 जिसका 22, जिसका हमें बहुत इंतजार था। WDV क्या है बच्चों, 11,7,937। अच्छा बच्चों, अब डेप्रिसिएशन का ये जो साल आया है, इसके अंदर फिर हमें, चूंकि ये बेचने का साल भी है, तो हमें 15% डेप्रिशिएट करके फिर 50% करना चाहिए, क्योंकि ये साल बेचने का है। तो अब जो आपका आएगा ना अमाउंट, वो कम आएगा, डालो जरा, 8845। अब इसको 45 को उसमें से इसको माइनस भी कर दो, तो ये WDV आ जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड थी, 109092। तो इसको उठा के हम वहां ले जाते हैं, कहां पे, यहां पे 109092, हाँ 2, 92 है या 902 है, ठीक है, सॉरी 109092, या ये इसमें से हम माइनस कर देते हैं, कितनी अमाउंट आ जाएगी, शाबाश, 190908। या क्लियर हो गई बात। अब एक काम डन हो गया हमारा, कौन से वाला, दिस वन। अब दूसरा जो है उन्होंने क्या किया है, ही सोल्ड अ ऑफिस बिल्डिंग फॉर ₹4 लाख, जो परचेज की गई थी कब, 2020 में ही, कितने में, 2.5 लाख में। तो हम यहां लिख देते हैं सोल्ड एन ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है जी, सोल्ड एन ऑफिस बिल्डिंग जिसकी कंसीडरेशन आती है 4 लाख। लेकिन इसके लिए भी WDV निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए हम वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं। तो कितने की खरीदी थी, 2.5 लाख की। लेकिन आप बच्चों ने एक चीज देखी होगी, वो ये है कि सबसे पहली चीज ये है कि इसकी जो कंसीडरेशन है वो 25 लाख है। अगर आप चाहें थोड़ा सा चेंज कर लूं इस सवाल को,
मतलब मिसाल के तौर पे वैसे तो निकल ही सकती है, लेकिन चले ऐसे भी कर लेते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज डाल दे, मजा आ जाएगा कि नहीं सवाल का, कि ये इतने % यूज हुई है, ना करें फिर कर दे। मैं कहूँ कि ये 60% यूज हुई है, नहीं रहने बच्चे ताऊ हैं, क्या फायदा। अभी हम ये की बात करते हैं। अच्छा बच्चों चलिए WDV निकालता हूं मैं। तो WDV फॉर वर्किंग टू कॉस्ट एस हाउ मच, 2,50,000। आप बच्चे ये जानते हैं इस पर कोई इनिशियल अलाउंस नहीं होगा, अलबत्ता डेप्रिसिएशन तो होगी ना। क्या हाल है बच्चों? तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर कितनी होती है? 10%। तो जब ये 10% होती है तो खरीदने के साल हाफ होगी, तो ये आई, आप कह लीजिए शाबाश 10%, 2.5 लाख, 2.5 लाख का आधा कितना, 1,12,500 ना। ठीक सही, बिल्कुल सही, वही मैं कह रहा हूं, इतनी तो हो ही नहीं सकती। तो ये बच जाएगा आपका 2 लाख कितना, 37,000, 2,37,500। 37,500 ये आ गया आपका WDV। ठीक है जी। अच्छा अब बच्चों अगले साल फिर डेप्रिशिएट करें। ये डेप्रिसिएशन टैक्स ईयर 2020 का था, ये डेप्रिसिएशन जो होने जा रहा है ये टैक्स ईयर 2021 के लिए होगा, और जिसके अंदर आप लिखेंगे 2,37,500 और 2,37,500 को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 10% के साथ। करें जरा, 23,750, ये माइनस हो गया, इसमें से कितना रह गया जी, 2,13,750। नाउ अगेन टैक्स ईयर 2022 जिसमें इसको बेचा गया था, उसके अंदर डेप्रिसिएशन कितनी होगी, शाबाश, होगी तो 10% ही, लेकिन बेचने के साल क्या करते हैं उसको 50%। तो कर दीजिए जरा प्लीज, 10,687। क्या बचा बच्चों जी, 86। ठीक है, आप इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, नहीं भी करेंगे तो कोई नहीं, समझिए यहां एक टोटल आ गया है, जो भी आ गया छोड़े पड़ा। अब मसला ये है बच्चों के बिल्डिंग का मामला है, कंसीडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट। देन कंसीडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट, तो कंसीडरेशन इज कंसीडर्ड एज कॉस्ट, कंसीडरेशन इज कंसीडर्ड एज कॉस्ट। ठीक है बच्चों, रिपीट करता हूं कि अगर लॉस होता तो और बात है, लेकिन असल मसला ये कि जब भी कंसीडरेशन कॉस्ट से ज्यादा होगी बिल्डिंग के केस में, तो एक्सेप्शन ये कहती है कि कंसीडरेशन को ही क्या मान लिया जाएगा, कॉस्ट मान लिया जाएगा। और ये बात तय हुई थी इसलिए कि ये बिजनेसमैन है, कारोबार इसका प्रॉपर्टी नहीं है, लैंडलॉर्ड नहीं है ये।
लिहाजा इसने जो बिल्डिंग बेची है, अगर इसने खरीदी थी 2.5 लाख में और आज वो हो गई है 4 लाख की, तो हम इसे इजाजत देते हैं कि तुम समझो तुमने 4 लाख में ही खरीदी थी। तो अब इसकी जो एक्चुअल WDV निकलेगी, जो हमें चाहिए है या हमें जो इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके अंदर हम 4 लाख में से माइनस करेंगे 12,500 जमा 23,750 जमा 10,686 353064। इसको उठा के हम ले जाते हैं यहां पे 353064। अब यहां पे हम इसको 4 लाख में से माइनस करते हैं, क्या बचता है हमें 46936। और अगर उसी को कंसीडरेशन उसी को कॉस्ट मान लेता, फिर तो मुनाफा बहुत ज्यादा हो जाना था। उसने बिल्कुल सही किया है कि एक बिजनेसमैन है, इसका काम प्रॉपर्टियां बेचना नहीं है, तो इत्तेफाक से इसे ऑफिस सेल करना पड़ गया होगा, लिहाजा हम इसको इस चक्कर में नहीं डालेंगे। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूं ना? तो मैंने यहां तक मसला सॉल्व कर लिया, ये और ये। अब मैं चलूं तीसरी तरफ। तीसरा मामला ये, सोल्ड एंड अकाउंटिंग पैकेज इन ₹50,000 जो खरीदा था ऑन 30 जून 2022। तो 30 जून भी आखिरी दिन भी हो तो बिका तो उसी साल में ना। विच वॉज परचेज इन ऑन 1 जुलाई 2020। देखिए 1 जुलाई को किया गया ताकि आप डेज के चक्कर में ना पड़े। अगर हम डेज कर देते तो फिर आपको वो संडे नहीं, संडे के हिसाब तो नहीं करना पड़ता, लेकिन वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय 365 करना पड़ता, तो उससे बचा दिया एग्जामिनर ने। और क्या हुआ बच्चों, कंसीडरेशन क्या है इसका, तो हम देखते हैं, यहां पे लिख देते हैं सोल्ड अकाउंटिंग पैकेज, जो कि सॉफ्टवेयर होता है जिसकी कंसीडरेशन इन्हें मिली है कितनी, 70,000। इसके लिए भी WDV की जरूरत होगी और ये WDV वर्किंग 3 में जाके हम निकाल लेते हैं। तो वर्किंग 3 कर लेते हैं। वर्किंग 3 सॉफ्टवेयर बेचा है। सॉफ्टवेयर मुझे याद हो गया कितने का खरीदा था, शाबाश 70,000 का खरीदा था। तो कंसीडरेशन 50,000, तो कंसीडरेशन लिख देना, कंसीडरेशन इज 50,000। ये चलिए, अब ये खरीदा था आपने कितने में, कॉस्ट आई थी 70,000। आप सब बच्चे जानते हैं कि चूंकि ये सॉफ्ट प्रोडक्ट है, इंटेंजिबल है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होगी, अमोर्टाइजेशन होगी। और अमोर्टाइजेशन होगी किस मेथड पे, स्ट्रेट लाइन। हमें इसकी लाइफ पता करनी पड़ेगी, तो इसकी लाइफ है 5 साल। तो 70,000 का खरीदा हो, 5 साल लाइफ हो, तो हम इसकी अमोर्टाइजेशन कर देते हैं। तो अमोर्टाइजेशन बनती है 70,000 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया 14,000। तो हम इसे 14,000 माइनस कर देते, ठीक है जी, और फिर 14,000 माइनस कर देते हैं। एक मैंने माइनस किया है 2020 के लिए और एक माइनस किया है 2021 के लिए, लेकिन 22 के लिए माइनस करने को मेरा दिल नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है? असल में ये जो चीजें होती है ना इंटेंजिबल, इनका 50% रूल नहीं होता। इनका रूल ये होता है कि स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करते हैं, बेचने के साल डेप्रिशिएट ना करो, इनका रूल ये होता है। तो हम इन्हें बेचने के साथ डेप्रिशिएट नहीं करते, तो ये कितना आ गया 42,000। इस 42,000 रुपए को हम उठा के
यहां ले जाते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब कितना आ गया जी, 8,000 रुपया हम यहां पे लिख देते हैं। लाइन हमने थोड़ी सी टेढ़ी खींची थी, उसको सीधा कर देते हैं, क्योंकि लाइन हमेशा सीधी लगानी चाहिए, उसूल। अच्छा बच्चों, अब देखिए बात क्या आ गई जी, एक्सपोर्टेड फर्नीचर टू नेपाल और कंसीडरेशन कितनी है, 3 लाख, और कॉस्ट कितनी है बच्चों, शाबाश, कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। अब बात यह है कि ये मामला है किसका, एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट के मामले में क्या होता है, कॉस्ट बन जाती है क्या, कॉस्ट बिकम कंसीडरेशन। तो चूंकि हम यहां पे कहेंगे फर्नीचर एक्सपोर्ट किया है भाई ने, वर्किंग फॉर बना देते हैं, ठीक है, कॉस्ट बिकम्स कंसीडरेशन। ठीक है, तो फर्नीचर की पूरी वर्किंग आगे में डाल देंगे। तो कंसीडरेशन कितनी बन गई, कितने का लिया था, देखें क्या आपको याद है, कितने का लिया था, 2 लाख रुपए का। कितने का लिया था, 2 लाख रुपए का लिया था। ठीक है जी। अच्छा, WDV गिवन WDV 30,000, क्या बच गया, 1,70,000। सही हो गया जी। तो हम यहां लिख देते हैं सीधा ही एक्सपोर्ट फर्नीचर गेन, डायरेक्ट लिख दिया, कितना जी, 1 लाख, टोटल कर दें सारी चीजों का, क्या बन जाएगा बच्चों, 4 लाख जमा 1,90,000, 46,000, 8,000, 1,70,000। सवाल किया था आप बच्चों ने, ये सारा मजे का था ना सवाल, नहीं बच्चों, जी जी जी, गेन है 815,844। ठीक हो गया बच्चों। ये क्या आ गई इसकी, टैक्सेबल इनकम। क्लियर जी। तो ये सवाल आपका डन हो गया। क्लियर बच्चों, आप बेशक इसको देखते रहो,